हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 2 है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी है फैटी अम्ल या फैटी एसिड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। प्रश्न संख्या 3 है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन नंबर ए है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी है इनामेल, ऑप्शन नंबर सी है अस्थि, ऑप्शन नंबर डी है क्राउन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। इनामेल की वजह से जो है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, करार होता है, और कितनों भी हम लोग दांत साफ करते हैं तो इसी की वजह से क्या होता है, दांत जल्दी जो है खियाता नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहता है इनामेल की वजह से। अब प्रश्न संख्या 4 है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है पालार्ड, ऑप्शन नंबर डी है डिचार्ड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये न्यूक्लियस शब्द को क्या किया, खोज किया था। प्रश्न संख्या 5 है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी पूछ देता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो तुम लोग को एग्जाम में जो है लीवर पूछा गया, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यकृत को लीवर कहते हैं। पीतरस जो है ये लीवर से यकृत से क्या होता है, स्रावित होता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ए में है आनुवंशिकी, बी में है कोशिका विज्ञान, सी में है साइटोजेनेटिक्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। प्रश्न संख्या 7 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है वसा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में स्वपोषी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर डी है कीट, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है पर्णहरित, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों होता है। इसी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। अब प्रश्न संख्या 10 है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। प्रश्न संख्या 10 है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है साइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही
पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसको हम हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी है मुख, ऑप्शन नंबर डी है स्पर्शक। तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है छात्रों। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी स्पर्शक। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 12 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी है C6H6O6, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी है C6H6। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। C6H6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। जो ग्लूकोज अपना लोग गर्मी के मौसम में पानी में 2 चम्मच डाल करके पीते हैं, वही है। इसका सूत्र होता है C6H6 C6H12O6, ये होता है। एक क्वेश्चन और होता है, पूछा गया है ग्लूकोज में हाइड्रोजन की संख्या होता है। तो छात्रों हमेशा ध्यान रखना है, ग्लूकोज में जो है हाइड्रोजन संख्या कितना होता है? 12 होता है। कभी कभी एग्जाम में इसे पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितना होता है? तो ग्लूकोज में कार्बन संख्या कितना होता है? 6 होता है। 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन होता है। अब प्रश्न संख्या 13 है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी है सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर डी है स्वपोषी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्ग्रहण। अमीबा में जो है भोजन का अधिकांश जो है ना अंतर्ग्रहण द्वारा करता है। तो अमीबा में जो है अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। अब प्रश्न संख्या 14 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है कवकों में, ऑप्शन बी है जंतुओं में, ऑप्शन सी है हरे पौधों में, ऑप्शन नंबर डी है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है सभी हरे पौधे में होता है। हरे पौधे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी हरे पौधे में। अब प्रश्न संख्या 15 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पर्शक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जीभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कुटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मुंह द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद के द्वारा जो है अमीबा क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है लाइपेज और चौथा है एमाइलेज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज एंजाइम जो है ये वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज, प्रश्न सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 17 नंबर का है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक में है घेंघा, 2 में है मधुमेह, सी में है स्कर्वी और डी में है एडस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा घेंघा। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है छात्रों। प्रश्न संख्या 18 है, कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मृतजीवों, ऑप्शन नंबर ए है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी है समभोजी, ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी है एडर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कब, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मृतजीवी। अब प्रश्न संख्या 19 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है लवण युक्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। ये क्षारीय जो है ये मंजन में पाया जाता है। इसी मंजन में छात्रों ये क्या पाया जाता है? इसमें क्षारीय पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? दांत हम लोग को साफ होता है और ब्रश करने से ये मंजन से, इस मंजन से क्या होता है? पूरे उदासीन हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है बकरी।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। प्रश्न संख्या 21 है, अम्ल का पीएच मन होता है। दिया है 7 से कम, बी में 7 से अधिक, सी में है 7 और डी में है 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान जो होता है छात्रों 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। और उदासीन बीज का पीएच मान जो है क्या होता है 7 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अम्ल का पीएच मान जो है क्या होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। अब प्रश्न संख्या 22 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया फल जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 23 है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है कूलम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 24 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो हमेशा ध्यान रखना छात्रों कि सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु अनंत होता है और निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु अनंत होता है और निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ दूर बिंदु पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, अनंतपुर होगा। अब प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो ए में है पेट्रो, बी में है टर्बो, सी में है नाइट्रो और डी में है हाइड्रो। तो जल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, H2O होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। प्रश्न संख्या 26 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी का सही ऑप्शन 7 हो जाएगा। इससे पहले भी छात्र बताया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। प्रश्न संख्या 27 है, पौधे में शोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी है तना में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, पत्तियों में जो है शोषण होता है। प्रश्न संख्या 29 है, प्रश्न संख्या 28 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना छात्रों कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अब 29वां क्वेश्चन है, इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, मतलब ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, मतलब आभासी होता है। और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। इसमें कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा, इसका काल्पनिक होगा या आभासी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 30 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ध्यान रखना छात्रों, ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट बताए हैं कि हमेशा जो अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सही सी होगा, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 31 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है
3×8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3×8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। निर्वात में प्रकाश चाल 3×8 मीटर पर सेकेंड होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, वायुमंडल से बाहर होता है, जहाँ हवा नहीं होता है, वहाँ चाल कितना है प्रकाश का, 3×8 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम निर्वात कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं। यहाँ दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, और सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं दूसरा भाषा में, और उत्तल लेंस को हम दूसरा भाषा में कहते हैं अभिसारी लेंस। यहाँ कहता है अपसारी लेंस, तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 33 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ये मानव नेत्र में भी पाया जाता है, मानव आंख में भी उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 34 है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो श्वेत रंग जो है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। प्रश्न संख्या 34 है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का विक्षेपन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का परिकीर्णन। तब प्रकाश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकीर्णन या टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 35 है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ऑप्शन नंबर ए है चीनी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी है रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी है मोटापा से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से जो है क्या होता है, घेघा या ग्वाइटर पनपता है। प्रश्न संख्या 36 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है दिन में, ऑप्शन नंबर बी है रात में, ऑप्शन नंबर सी है दिन और रात दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है दिन में होता है, काहे कि दिन में ही सूर्य प्रकाश मिलता है, इससे प्रकाश इसमें होता है कि दिन में होता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 है, रक्त क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, या हम इसको ऊतक भी बोलते हैं, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। प्रश्न संख्या 38 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है जो है नंस, ऑप्शन नंबर डी है ले मार्क। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन हो जाएगा जो है अंश। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अब 39वां प्रश्न है, इस शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है अवकरण, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। अब प्रश्न संख्या लास्ट है 40 नंबर का, क्या है 40 में, प्रश्न 40 में है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो एलपीजी सिलेंडर में जो है मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। छात्रों, अब आगे का प्रश्न अगला वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। छात्रों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद बढ़िया से करना है, इसको रट लेना है, उसके बाद एग्जाम देने के लिए आप जाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है।